अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद शहजत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के तेजा हिंदुस्तानी एयरफोर्स के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा सुना तेजा आपको देख के लीक हो गया? नहीं, मुझे क्या देखना था उसने, मैं तो गया ही नहीं। दुबई के अंदर देखिए, दुबई के अंदर तो हमें पीटीआई दावत दे के बुलाया करती थी, तो जब से उन्होंने दावत दे के बुलाना बंद किया हमारा जाना बंद हो गया। अच्छा, अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही जी। जो तेजाज तैयारा है जी वो भारत की नुमाइंदगी करने वहां पे गया जी और जब उसको नुमाइश पे खड़ा किया गया तो जी। उसका वो लीक हो गया। जी ठीक है, लीक होना शुरू हुआ, बल्कि लिटरिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, लीक होना शुरू हो गया। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये तैयारा जब इनबिल्ट होता है तो उसके बाद फ्लाइट के बाद, क्योंकि 1.5 मैक और 2 मैक के ऊपर मतलब 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कह लें, इससे ज़्यादा की रफ्तार के ऊपर 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के ऊपर उसने फ्लाई करना होता है, तो उसके कुछ पुर्जों से तेल निकलना होता है जब उसने लैंड करके खड़ा होना है। ठीक है, लेकिन इंटरनल ट्रेज होती हैं वहाँ पे जो उन तेल को अंदर ही कलेक्ट कर लेती हैं। ओके, विंग्स के अंदर ही। ठीक है, और उसे रिसाइकल करके दोबारा सिस्टम का हिस्सा बना देती है। ये सिस्टम हर जेट फाइटर के अंदर लगा होता है। ओके। तो अब इसकी एक तो वजह है कि जिन लोगों ने इसकी मेंटेनेंस पे जिनकी ड्यूटी है वो राज्य के नालायक हैं। अच्छा, कि उन्होंने प्रॉपर तैयारे को मेकअप करके भेजा ही नहीं है, तैयारे को तैयार ही नहीं किया। ठीक है, कि उसने फ्लाई करके वहां पे रुकना है तो वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, या फिर वो इतने नैले हैं कि उन्होंने अपना ही डिजाइन है ना इंडिया का, हाँ जी। उन्होंने अंदर ट्रेन वाला सिस्टम रखा ही ना हो। कहते लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जनाब मुख्तलिफ किस्म की मीम्स बन रही हैं, जैसे कि ये कि जनाब वो JF थंडर को देख के तेजाज का निकल गया तेल। हाँ जी, हाँ जी। तेल निकल लेकिन गया। दादा वो आपने नालायकों की बात की, वो तो उनके लिए तो था कि वो एग्जीबिशन में है, JF थंडर देखने तस्वीरें उतरवा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? अब ये हमें बाद में पता चला। देखिए एक बात ये है कि मैं ये जो आप कभी कभार मेरे लिए चाय और समोसे इधर मंगवा लेते हैं, तो पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होती है कि यार किसी नस्ली खानदानी समोसे वाले से समोसा मंगवाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर नस्ली खानदानी और महारत वाला समोसे वाला ना हो तो समोसे में से तेल रिश्ता रहता है। ये तेजाज को भी भारत में तंजन समोसा कहा जाता है। अच्छा, तो समोसे में से तेल रिस रहा है ना भाई। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की दादा ये जो IEF के जो इनकम्पिटेंट लोग, नलायक लोग, ताड़ी किस्म के जो लोग होते हैं, वो जब समोसा बनाएंगे, समोसे में से तेल तो रिसेगा भाई। जी ठीक है। लेकिन दादा मैं आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करूंगा। ताड़ी ना कहें, वो तो अपने काम के माहिर आदमी होते हैं। ताड़ी से पहले कौन सा होता है? अताई। हाँ, अताई किस्म के लोग जब समोसा बनाएंगे तो उसमें से तेल तो रिसेगा। ठीक है। अब आप देखिए वहां पे एक और भी काम हो गया। अपना सोना मुंडा ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्दीकी साहब को देख के तो वाकई इंडियन प्लेन का लीक होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर वो अपनी पूरी वो जो डार्क येलो इनकी होती है ना वर्दी जी, वो सेरेमोनियल ड्रेस होता है, उसके अंदर जनाब एक वो जो है जब वो जहाज फ्लाई करते हैं तो तब उस वर्दी में बड़ा कमाल लगता है। क्या बात है। और जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और इसके अलावा जो बात हमारे मीडिया को बानी PTI की हमशीरगान के मामलात डिस्कस करने से फुर्सत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी खबर है। 2 और ममालिक ने, 2 और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा लिखत पढ़त कर लिया है, वो भी JF थंडर लेने जा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। बड़ी खबर है, अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल से चारों तरफ से अब दुश्मन को घेरा डलने लगा JF थंडर का। नहीं, उनका तो जो हालत है वो तेजाज से बात है, वो चोई जा रही है। मैं एक बात बताऊं,
मुझे रात को आप याद आए हाँ। जब मैंने वो देखी ना कि एकदम हमारा जीएफ खड़ा हुआ और जीएफ के बाद आईएएफ के फाइटर्स खड़े होकर जीएफ को देख रहे हैं, यार इन्हें सनू मारिया पता भी नहीं चला था कहाँ से आता। अच्छा ये था जो नजर भी नहीं आया वो था, जो ऊपर अफसर खलारा हुआ था ना, हमने जो कि लोगों को बताता था कि ये जीएफ थंडर है, इसने S-400 तबाह किया है और इसने वो मिराज अपना क्या नाम है उनका, राफेल की भी खबर है हमारे पास, राफेल गिराए हैं। तो उसको आगे इंडियन ने पूछा कि ये है तो ये आम सा तैयारा, लेकिन ये तुमने राफेल कैसे, तुमने हमारे साथ किया क्या? ठीक है ना, ठीक है, अब बात सुननी जी जी, तुमने हमारे साथ किया क्या था? अच्छा वो आगे से सुना है कि वो फैसलाबादी था। उसने कहा हमने इतना किया नहीं जितना आप महसूस कर रहे हैं। अभी तो हमने करना था, अभी तो पार्टी शुरू होनी थी जी, अभी तो पार्टी शुरू होनी थी, आप पहले ही लम्बे पे आ गए थे जाके ट्रम्प के सामने। और देखिए दुनिया के हर कोने में जाके उसने आवाज लगाई है कि राफेल गिरा दो। क्या बात है। ट्रम्प साहब का आप अंदाजा फरमाइए। बिल्कुल ठीक है। तो वो पाकिस्तान के गश्ती सफीर है और वो वक्तन फक्तन बोलते रहते हैं, लेकिन वो अभी तक वर्बली बोल रहे थे जी, जुबानी कलामी ना, जहां पे खड़े हुए 8 ब्रांड न्यू वंडरफुल ब्रांड न्यू वंडरफुल जेट्स, क्या बात है, ठीक है ना, वो करते रहते थे। अब ना उनकी जो कांग्रेस है ना, यानी उनकी जो कौमी असम्बली है, उसने उसकी एक कमेटी है, वो कमेटी मॉनिटर करती रहती है इस खित्ते के अंदर उसकी चीन की मसरूफियात या चीन की सरगर्मियां। उसकी रिपोर्ट पेश हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस के जो तहकीककार थे या जो अरकान ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उन्होंने मोर तस्दीक लाई है कि पाकिस्तान ने मई की जंग के अंदर हराया था। हाय 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 हाय, क्या अब डॉक्यूमेंटेड हो गई है एक चीज, ठीक है। अब जुबानी कलामी से निकल के बाकायदा दस्तावेजी सबूत के साथ हुआ। जी, वो तो अगो हाफिज टक्कर गया इनको, वो हाफिज साहब ने ऐसी मारी, वो समझ ही ना आई उनको, चपेड़े ऐसी लगाई, मजा आ गया। एक खबर जो है जो कि बहुत कम डिस्कस हुई है और इसके अंदर चूंकि वो मेंशन हुई है पार्शली, तो मैंने कहा पूरी बता दें। जी जी, ये जो रिपोर्ट है, नहीं सॉरी, इसके साथ ट्रंप का जो बयान आया है, ट्रंप ने कहा है कि मई वाली जंग के बाद भारत एक दफा फिर पाकिस्तान पे हमला करने लगा था, तो फिर मैंने 350% टैरिफ की धमकी लगा के उसको रोका। ओके, अच्छा जी, मैं ट्रंप साहब की इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक मर्तबा नहीं, भारत ने 3 मर्तबा माहौल ऐसा बनाया कि वो मई से लेके 15-16 नवंबर तक 3 मरतबा वो सिचुएशन को इस लेवल पर लेके आया। और नवंबर वाला तो उनका जो नवंबर में उन्होंने बिल्डअप किया था वो तो नेवी का, ठीक है, अपना बहरिया का जो था वो बिल्डअप था। और वो चाह रहे थे कि हम, एक दफ़ा उन्होंने LOC से हरकत करने की कोशिश की, एक दफ़ा बहावलपुर सेक्टर और तीसरी दफ़ा नेवी से जी। और तीनों मरतबा पाकिस्तान जो था उसने सिर्फ अपने मसल दिखाए, किया कुछ नहीं किया, सिर्फ बताया कि हमारी तैयारी ये है, हमारी प्रिपेयर्डनेस ये है। LOC पे उनके तैयारे उड़े जी, मतलब ठीक 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे भी तैयारे फिजा में थे। हमारा इतना एफिशिएंट सिस्टम था कि अगर उनके तैयारे उड़े हैं और उनका रुख जो है वो गलत सिमत में, तो इधर से 1 से 3 मिनट के दरमियान हमारे तैयारे एयरबॉर्न हो चुके थे। क्या बात है, ठीक है। और इनका रुख भी उनकी तरफ था। फिर वो उनके तैयारे कहने लगा नहीं ऐसे तो नहीं ले। दादा मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपने 9 मई के हमारे जो प्रोग्राम चल रहे थे उसके अंदर बताया था कि इंडिया जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है वॉर की कि इतने यानी कि पूरे कितने पैसे पूरा वाकया होता है जी, वो लिखा जाता है। हाँ, लिखा जाता है, भले आप कामयाबी हासिल करके आए भले नाकामी हासिल करके। आज आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि डॉक्यूमेंटेशन हो गई है इंटरनेशनली। ये तो हुआ है अमेरिका का। इंडिया ने अपना ऑर्डर पास कर दिया था, जनरल ऑर्डर। इस वार की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अभी तक नहीं हुई वो ऑर्डर। हालांकि फौज के अंदर आपने एक गोली भी चलाई है ना जी,
तो आपने उसका रिकॉर्ड रखना है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि इसलिए चलाई। इस जंग का कुछ नहीं है। इस जंग के तमाम जो रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, उसको कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मई के बाद ही ऑर्डर आ गया था जी, हमने इसके ऊपर भी लॉक किया जी था। जी 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 जी, मुझे इसीलिए याद आजाद के ऊपर ही किया लेकिन था। आपने डॉक्यूमेंट तो कर दिया। इंडियंस भी आपकी काफी फॉलोइंग है वहां अमेरिकन पर। नहीं करती है सर, हमने नहीं किया। हमने तो ये बताया कि समोसा अगर बनवाना है तो किसी अच्छे बंदे से ढारी से बनवाए, समोसों के ढारी से बनवाए। समोसों के ढारी से बनवा लो। आपने अटाई से बनवाया, अब उसके अंदर से तेल चो रहा है भाई, समोसे के अंदर से तेल चो गया। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।